हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था बेटा RAM मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब हम कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास और GAM ग्राम एटॉमिक मास में। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की बात किया, हमने ग्राम एटॉमिक मास की बात किया, हमने मॉलिक्यूलर मास की बात किया है, हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात किया कि जब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इन्हें कैसे करेंगे। पर आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया था। क्लियर है बात? आप क्लास 9 में इसको पढ़े थे लेकिन आपको समझ में नहीं आया था, पर कोई बात नहीं है, आज मैं आपको समझाऊंगा। आपके सामने जो टॉपिक है बेटा इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। आप सीखेंगे यहाँ मोल के बारे में, मोल क्या होते हैं। आपने तो पढ़ा है बेटा, वहाँ पे पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है किसी भी सवाल में तो N = W/M, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। पर होते क्या हैं ये? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं कि बेटा एक दर्जन में कितने केले होंगे बताओ। तब क्या बताओगे कि सर एक दर्जन में तो 12 केले होंगे। बताओ, ये बात बताओगे आप? कोई दिक्कत? आप यही तो बताओगे बेटा कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। मैं बोलूं बेटा कि 100 रुपीज में कितने रुपीज, तो आप कहोगे सर 100 रुपीज। मतलब आप बोलोगे कि 100 में हमारे 100 यानी 100 रुपीज होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, आपके सामने आ रहा है बेटा, जरा समझिएगा। मैं आपसे बोल दूं कि बेटे एक मोल एटम में कितने एटम होते हैं, तो आप क्या बताओगे? एक मोल एटम में Na एटम होते हैं। व्हाट इज Na? क्या है बेटा? यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर, मतलब इसकी वैल्यू आपको मालूम है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। बताओ, क्लियर है? आपको पता चल गया बेटा कि एक मोल में हमारे कितने एटम होते हैं? बताओ एक मोल में पता चल गया कितने एटम होते हैं। तो अगर मैं पूछ दूं बेटा कि 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, ऐसे ही मैं पूछ दूं आपसे कि 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो आप क्या बताओगे कि सर यहां पर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। मतलब एक मोल मॉलिक्यूल में कितने हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? तो एक मोल मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल होंगे। एक मोल एटम में कितने एटम? 6 Na एटम। तो एक मोल मॉलिक्यूल में कितना होगा बेटा? तो हमारा इतना Na मॉलिक्यूल होगा। सिंपल सी बात है बेटा, ज्यादा इसमें और सीखो बेटा कैसे कर रहा हूं मैं, सीखो इस चीज को, सीखो। Na मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल पूछे आपसे तो आप बता देना Na मॉलिक्यूल। बताओ, इतनी बात क्लियर है बेटा? बताओ, इतनी बात समझ में आई आपको? अगर कोई पूछ दे बेटा कि एक मोल आयन में कितने आयन, अगर आपके सामने आ जाए कि एक मोल आयन में कितने आयन, तो आप बोल देना कि Na आयन। काम खत्म बेटा। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि एक मोल रुपीज में कितने रुपीज होते हैं, 1 मोल रुपीज में कितने रुपीज होते हैं, तो बेटे 1 मोल रुपीज में, देखो बेटा हर जगह मोल आ रहा है, जहां मोल आ जाए वहां बोल देना आप कि Na रुपीज होंगे, Na रुपीज। बताओ, क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई आपको? यहां तक का बात बेटा अच्छे से समझ में आया आपको? है कि एक मोल एटम कोई बोल दे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो 12 होते हैं बेटा। मोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोल की बात कर रहे हैं। ऐसे अगर आपसे किसी ने पूछे कि 1 मोल एटम में बताइए कितने एटम होंगे, तो Na एटम होगा। कोई बोले 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अगर आपसे बोला जाए कि एक मोल आयन में कितने आयन, तो Na आयन। अगर आपसे बोला जाए कि एक मोल रुपीज में कितने रुपीज, तो आप क्या बताओगे बेटा? Na रुपीज। बताओ, क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है बेटा? अब एक बात और याद रख लो, मास ऑफ 1 एटम, अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि मास ऑफ 1 एटम, 1 मोल एटम,
मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम, अगर ये आपके सामने आ गया, एक मोल जो एटम है उसकी अगर मास की बात कर दें तो समझ लेना बेटा हम लोग यहाँ पे GAM की बात करेंगे। और GAM क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। है कि अगर ऑक्सीजन है, जो मैंने आपसे पूछा बेटा कि ऑक्सीजन का मास बताओ, तो तुमने कहा 16, तो जो हमारा वो 16 है बेटा, समझना बात को। आपसे जो पूछा गया था बेटा कि ऑक्सीजन का मास बताइए, तो आप बताए, आपने कहा सर 16, तो जो 16 होता है वो क्या था हमारा? जो ऑक्सीजन का आप बताते थे 16, जो आप बता रहे थे वो क्या होता था बेटा, बताओ। उसको हम लोग क्या बोलते थे? लास्ट क्लास में ही हमने सीखा है। उसको क्या बोलते थे बेटा हम लोग? उसको बोलते थे RAM। ये हमारा RAM वैल्यू होता है। अगर आपसे कोई इसका एटॉमिक मास पूछ दे ऑक्सीजन का, तब आप बता देना 16 AMU, यहाँ पर यूनिट लगा दोगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि GAM, इसका हमारा क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बता दो या ग्राम एटॉमिक मास बता दो, तब आप बताओगे 16 ग्राम। तो जो मास ऑफ वन मोल एटम की बात कर रहा है बेटा, ये हमारा होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। इसको इस रूप में भी देख लो बेटा, ठीक है, क्योंकि सवाल में काम आएगा बेटा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल पूछ दिया जाए आपसे, वन मोल मॉलिक्यूल, तो समझ लेना बेटा कि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है। बताओ, क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? इसको नोट कर लो। फिर बेटा हम लोग मोल के बारे में सीखेंगे। अब बेटा यहां पे हम बात करेंगे बेटे मोल, बेटा मोल के बारे में सीखेंगे बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा मोल कैसे निकालेंगे हम लोग, मोल, यही इंपॉर्टेंट है बेटा, मोल को निकालना इंपॉर्टेंट है सवाल में। मोल कैसे निकाला जाता है? तो देखो बेटा, मोल को मैंने यहां रख दिया बीचों बीच में, ये रहा मोल, ठीक है। अभी ध्यान देना बेटा, ये मोल हो गया। यहां पे हम ले लेते हैं गिवन मास, गिवन मास, ठीक है बेटा। और मैंने यहां पर ले लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो हमारे एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो हमारे एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल हो, ठीक है बेटा। हमने ये दो चीज ले लिया मोल के बगल में। एक चीज हम लोग और लेंगे बेटा, हम लोग यहां लेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ, गिवन वॉल्यूम एट STP और NTP। STP का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP का मतलब होता है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। ये बस आप इतनी चीज को देखो बेटा, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब देखो करते क्या है बेटा, इसमें समझना, जरा कॉन्सेप्ट को सीखना, एकदम कॉन्सेप्ट को सीखना, कैसे मोल निकलता है बेटा, मोल को कैसे फाइंड आउट करोगे। अब समझ लो गिवन मास है बेटा, बताओ गिवन मास है, गिवन मास में तुम ना मोलर मास से डिवाइड कर देना, गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। मतलब आपको मोल निकालना है तो डिवाइड करना है, समझ लो गिवन मास था, उसमें मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, मोल आ गया। पहला फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है और मोल पूछ रहा है, तो बेटा जब नंबर ऑफ पार्टिकल दे और मोल पूछे तो वहां पर आप डिवाइड कर देना Na से, यानी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना है तो Na से डिवाइड कर दोगे, हैं। गिवन मास से मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। बताओ, दो फॉर्मूले सीख गए। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको वॉल्यूम दिया बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इस टेम्परेचर पे, इस स्टैंडर्ड पे अगर आपको कोई वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, तब और आपसे पूछा जा रहा है मोल निकालने के लिए, तो पता है क्या करना है बेटा, बस तुम फिर डिवाइड करोगे यहां पे 22.4 लीटर। बात समझे बेटा, 22.4 लीटर से बेटा डिवाइड कर देना, समझे। अगर अब देखो जो STP और NTP होता है ना बेटा, यहां पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन, और यहां पर जो हम लोग प्रेशर को लेते हैं बेटा, वो लेते हैं हम लोग 1 ATM। 273 केल्विन हमारा टेम्परेचर हो गया, और प्रेशर कितना होता है बेटा, 1 ATM। बताओ, क्लियर है? क्लियर है?
अगर आपको मोल निकालना है तो गिवन मास में मोल और मास से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा। आपको मोल निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में Na का डिवाइड कर देना, मोल आ जाएगा। आप वॉल्यूम में 22.4 लीटर का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल निकालना है तो सब में डिवाइड कर दो, यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए बेटा मोल दिया जाए और आपसे गिवन मास पूछ दिया जाए, अब मोल दे दे सवाल में और आपसे पूछ दे गिवन मास, तो पता है क्या करना, पता है क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। अगर मोल दिया है गिवन मास पूछ रहा है तो इस क्या करना, मोल में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना, मोल में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, क्या करोगे, मोल में मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन मास आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर मोल पूछता है तो डिवाइड करोगे, अगर आपसे मोल से वो गिवन मास पूछे या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे या वॉल्यूम पूछे तब बेटा डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल में Na का डिवाइड किए थे तो मोल आया था, तो बेटा मोल में Na से पता है क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। देख लो बेटा फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे ये आएगा। अच्छा अब समझो जरा बेटा, अब सेम कहानी यहाँ पर भी है, मोल में आप मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर का, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो गिवन वॉल्यूम आ जाएगा। आय हाय हाय क्या चीज़ है, मतलब कतई बेहतरीन चीज़ है बेटा आपके सामने ये है कि अगर आपको कुछ भी दिया जाए, कुछ भी दिया जाए आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर इन्हीं में से कोई चीज़ दिया जाता है तो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब हम फोकस करेंगे बेटा इनके जितने भी मोल के, हमारे मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी हमारे न्यूमेरिकल है ना, इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल है ना, उसको हम लोग चुटकियों में उड़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटे, जो हमारे PYQ हो गए या फिर हमारे नीट IIT में जो आए हैं क्वेश्चन बेटा, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पर सवाल आ चुका है मेरे बच्चे, ये सवाल नीट में पूछा गया, और बताओ ये ऐसा सवाल है नीट में पूछा गया, बताओ। बोला गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम नाइट्रोजन, कि 1 ग्राम नाइट्रोजन में बताइए कितने एटम्स हैं और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये बताना है। तो मैंने क्या कहा है, कुछ भी पूछे तुम मोल निकाल दो, कुछ भी पूछे तुम मोल निकाल देना। बात समझे, तो मोल बेटा क्या यहाँ पे गिवन मास दिया गया है, देखो बेटा क्या गिवन मास दिया गया, तो मोल n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है। अगर मोल निकालना है तो आप क्या करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया गया बेटा 1 ग्राम, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बेटा, एक नाइट्रोजन एटम होगा तो उसका 14 और 2 यहाँ पर हैं तो कितना होगा उनका 28। एक नाइट्रोजन का तो बेटा 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे कर दो बेटा, क्या करोगे 28 मोल आ गए। दो कितने मोल आ गए बेटा 28 मोल आ गए। बताओ क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे बताओगे कि बेटा एक नाइट्रोजन में कितने एटम है, बताओ जरा। एक नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम हैं, तुम्हें क्या 2 एटम दिख रहे हैं, एटम क्या 2 एटम दिख रहे हैं, बताओ 2 एटम नजर आ रहे हैं। एक नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है, एक N2 में 2 एटम, N के 2 एटम नजर आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं 2 एटम। अच्छा अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल नाइट्रोजन में कितने हैं, अगर मैं पूछ दूं कि 1 मोल नाइट्रोजन में कितने हैं, तो तुम कहोगे कि सर अब यहाँ पे मोल लगाया गया तो यहाँ भी मोल लगा दूं, 2 मोल एटम होंगे। बताओ 1 मोल नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन होंगे बेटा, तो 2 मोल एटम होंगे हमारे। ठीक है, अच्छा 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम, तो 2 मोल। अब आप देखो आपके पास कितने मोल है बेटे, आपके पास सवाल में कितने मोल हैं, 1/28। क्या आपने बचपन में पढ़ा था कि भैया 5 रुपए में 4 टॉफी मिल रही है, तो बताओ 1 रुपए में कितनी मिलेगी बेटा, 1 रुपए में कितनी मिलेगी, तो आप तो यही बोलोगे ना 4/5 टॉफी। मैं पूछ दूं कि बताओ 2.5 रुपए में कितनी मिलेगी, तो 2.5 रुपए की बात पूछेगा तो आप इस 22.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, बताओ लो टॉफी आ जाएगी तुम्हारी। यही तो करते थे आप बचपन में। अच्छा यहां भी सेम कहानी है कि एक नाइट्रोजन में 2 एटम है, तो 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम, तो 2 मोल एटम। ऐसे ही आप पूछा जाए तो आपके पास कितने मोल है बेटा 1/28, तो 1/28 मोल नाइट्रोजन में
कितने एटम होंगे, तो 1/28 का मल्टीप्लाई कर दो ना। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने आ गए बताओ, कितने आ गए? क्या 1/14 मोल एटम आ गया? बोलो। और क्या यार तुम्हें इसको, इस मोल को तुम क्या लिख सकते हो, Na लिख सकते हो। तो क्या ये भी हो सकता है Na/14 एटम? लो एटम पूछ रहा था बेटा तुमसे, लो एटम निकाल दिया हमने, सिंपल। बताओ, एटम पूछ रहा था, मैंने एटम निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल बताओ। क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? आपसे सवाल ने पूछ रहा है भैया कि आप मॉलिक्यूल भी बता दीजिए। तो एक बात बताओ बेटा, एक मोल नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? याद कर लो बेटा, Na मॉलिक्यूल होते हैं, याद रखना। एक मोल नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल? तो Na मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, Na मॉलिक्यूल। तो आपके पास कितने मोल है सवाल में? देखो, मोल से ही आप कैलकुलेट कर पाओगे बेटा। तो 1/28 है। तो 1/28 मोल में कितने हमारे होंगे मॉलिक्यूल? तो आप सीधे बोल दोगे Na/28 मॉलिक्यूल। ये रहा बेटा आंसर। बताओ कुछ है? सबसे पहला काम है, आप कुछ भी करके बेटा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लोगे, सवाल आसानी से हो जाएगा। बताओ, ये नीट में पूछा गया सवाल है। क्लियर है बेटा? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। लो बेटा, तुम्हारे सामने अगला सवाल दे दिया। बोल रहा है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट STP। आपसे ये पूछ रहा सवाल में, आपसे ये सवाल में पूछ रहा, देखिए जरा। अब इस बार वॉल्यूम पूछा है बेटा, वॉल्यूम लीटर में पूछा है। ठीक है, हमें कुछ नहीं मालूम बेटा, मोल निकाल लो। आपको कुछ नहीं मालूम, आप सिर्फ पहला काम करो, मोल निकाल लो। बेटा क्या दिया हाइड्रोजन गैस का? H2 गैस का हमारे गिवन मास कितना दिया गया? 20। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी मास दिया है 20 ग्राम, मोलर मास हमारा कितना होता है बेटा हाइड्रोजन गैस का? 2। तो कितना आ जाएगा? 10 मोल आ गए। बताओ, क्या 10 मोल आ गए? बोलो, इतनी बात क्लियर है बेटा? 10 मोल आ गए। अब यहां से क्या करोगे बेटा, अब मुझे बताओ, एक मोल में, अभी आपने पीछे सीखा बेटा, एक मोल में कितने लीटर होते हैं? तो एक मोल में होते हैं 22.4 लीटर। भाई पीछे बात की हम STP और NTP पे कि एक मोल में कितने लीटर? तो 22.4 लीटर। तो आपसे सवाल पूछ रहा बेटा कि 10 मोल में कितने होंगे? लो, 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 10 रुपए में, अरे भैया 22.4 में 10 का कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 224 लीटर। कहानी खत्म। लो, आंसर हो गया मेरे बच्चे, आंसर हो गया। देख लो कितना प्यारा सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। अगला सवाल तुम्हारे सामने बेटा पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ 10 की पावर 21 एटम्स ऑफ कॉपर। ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहला देखो बेटा, क्या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है? मोल निकाल लोगे। तो मोल कैसे निकालोगे बेटा? n बराबर क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, अपॉन होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो 10 की पावर 21 से 10 की पावर 21 कैंसिल हो गया। इसको आप अप्रॉक्स में मैं 600 ले रहा हूं। ठीक है, ये 600 अप्रॉक्स में ले रहा हूं। तो क्या आ जाएगा हमारा? 600 मोल आ गया। बताओ, 22 को मैंने अप्रॉक्स में 00 ले लिया, इस 22 को मैंने 00 ले लिया, तो क्या 600 हमारा मोल आ गए? बताओ बताओ, इतनी बात क्लियर है बेटा? 1 अपॉन 600 मोल आ गए। अब मुझे बताओ, एक मोल कॉपर में कितने ग्राम होते हैं बेटा? कितने ग्राम होते हैं? यही तो होता था हमारा ग्राम एटॉमिक मास। कितने ग्राम होते हैं बेटा? 63.5 ग्राम। आपसे मास पूछ रहा है ना बेटा कॉपर का इस बार मास पूछ रहा है। तो एक मोल कॉपर में 63.5 ग्राम होते हैं। तो आपके पास कितने मोल है बेटा? कितने मोल है? तो आप कहोगे कि सर हमारे पास तो 1/600 मोल कॉपर हैं, तो इसमें कितना आएगा? तो कुछ ना करो बेटा, 63.5 में 600 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कहानी खत्म। बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप, सवाल हो जाएगा। सवाल करने का यही तरीका है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लो, क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, फिर अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल बेटा तुम्हारे सामने आ गया। बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन इन 2.08 ग्राम BaCl2।
कि 2.08 ग्राम BaCl2 में आपको कैलकुलेट करना है किसके एटम, क्लोरीन के हमारे नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मोल निकाल लो बेटा, गिवन मास दिया गया है, मोल निकाल लो। तो मोल कैसे निकालोगे, n बराबर गिवन मास, गिवन मास कितना दिया है 2.08, मोलर मास कितना होता है बेटा BaCl2 का, बेटा देखो Ba का मैंने लिख दिया 137, क्लोरीन का होता है 35.5, ये हमारे इनके मास होते हैं। तो इनको जोड़ दो बेटा, इनको जोड़ोगे ना तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा बेटा, इनको ऐड करोगे ये आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 208 आ जाएगा बेटा। इनको आप BaCl2 के हमारे कैलकुलेट करोगे ना बेटा तो 208 आ जाएगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है, 208 आ गया। अब देखो बेटा क्या यहाँ ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.01 मोल। कितने मोल आ गए बताओ, 0.01 मोल आ गए, आगे। अब मुझे बताओ एक BaCl2 में, 1 BaCl2 में क्लोरीन के बेटा कितने एटम है, क्लोरीन के कितने एटम है बताओ। तो क्या 2Cl एटम है, बताओ 1 BaCl2 में क्लोरीन के आपके पास कितने एटम दिख रहे हैं, 2Cl एटम। तो अगर मैं बोल दूं कि 1 मोल, फिर पुराना वाला कॉन्सेप्ट, फिर 1 मोल लगा दो, 1 मोल BaCl2 में कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 2 मोल Cl एटम होंगे, 2 मोल Cl एटम होंगे। बताओ क्लियर है, बताओ 2 मोल Cl एटम होंगे। तो आपके पास 1 मोल में इतने हो जाएंगे। तो कितने मोल हैं आपके पास बेटा, सवाल में कितने मोल दिए गए आपको, तो आपको तो दिए गए हैं 0.01 मोल, 0.01 मोल BaCl2 में कितने होंगे। तो हो मल्टीप्लाई कर दो ना मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा, समझे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 मोल Cl एटम आएगा। या फिर मोल को क्या लिख सकते हो बेटा, Na लिख सकते हो, हैं क्या लिख सकते हो बेटा मोल को, Na। तो ये भी बोल दो 0.02 Na, ये सोडियम वाला A मत लिख दियो। बताओ कुछ भी पूछे आप बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद एक BaCl2 में क्लोरीन के कितने एटम दिख रहे हैं, 2, तो 2Cl एटम। तो 1 मोल में कितने होंगे, तो भैया मोल लगा दिए 2 मोल Cl एटम। तो अब आपके पास फिर मोल कितने हैं बेटा, आपके पास मोल है 0.01 मोल। तो इसमें कितने होंगे, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर, कहानी खत्म बेटे। बस ऐसे ही करना है बेटा, ऐसे ही सवालों को उड़ाना है आपको। अगला सवाल बेटा तुम्हारे स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, लिखा है इन हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड मास कॉमन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम एट STP एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये बोल रहा है बेटा। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जो बेटा हाफ ग्राम मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, ये पता है क्या होता है आपको मालूम बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा आपको ग्राम मॉलिक्यूल दिया गया है, आपको सवाल में ग्राम मॉलिक्यूल दिया गया है, जिसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। याद रखना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल दिया है, यानी n की वैल्यू पहले ही दे दिया आपको, कितना दे दिया 1/2 मोल। क्लियर है, बताओ n की वैल्यू दे दी आपको 1/2 मोल दे दिया गया। अब बताओ बेटा तुम्हें मालूम है n बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास निकालो बेटा, W की वैल्यू निकालोगे यहाँ तो n इंटू m करोगे। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया 1/2, बताओ दिया गया। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ कितना होता है बेटा। तो क्या O2 की बात करें तो क्या इसका 32 हो जाएगा बेटा, बताओ 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो 32 हो गया। तो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया हमारा 16 ग्राम आ गया। लो क्या गिवन मास आ चुका है, क्या पहला आंसर आपके सवाल स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। क्या आपने बता दिया कि 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितना मास होता है 16 ग्राम। ये जो वैल्यू दिया है बेटा ये नंबर ऑफ मोल होता है, और ऑक्सीजन का मालूम है कितना होता है 32, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया गिवन मास। अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, अब आपसे सवाल में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक बार बताओ, पहला आंसर आ चुका है, दूसरा आंसर देखो, एक मोल ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, बताओ। स्टार्टिंग से ही सवालों में हम लोग यही करते आ रहे हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं। एक मोल ऑक्सीजन में कितने हमारे होंगे Na मॉलिक्यूल।
तो कितना मोल है आपके पास सवाल में? 1/2। जब 1 मोल में Na मॉलिक्यूल है तो 1/2 मोल में कितना होगा बताओ? 1/2 मोल में कितना होगा? क्या Na/2 हो जाएगा? क्या Na/2 मॉलिक्यूल हो जाएगा? क्या आंसर आ गया आपके सामने? पहला आंसर, दूसरा आंसर बताओ। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो हाफ मोल में कितने होंगे? Na/2 हो गया, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है आपको। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है बेटा? वॉल्यूम बोल रहा है एट एसटीपी। एसटीपी पर आपको वॉल्यूम बताना है। तो अब मुझे बताओ बेटा, तीसरा आंसर देखो। 1 मोल में एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। यही तो पढ़े हो। 1 मोल एसटीपी पर कितने लीटर होते हैं? 22.4 लीटर। तो आपके पास कितने मोल है यार? तुम्हारे पास तो 1/2 मोल है। तो 1/2 मोल में कितने हो जाएंगे मेरे बच्चे? तो तुम कहोगे सर ये तो 22.4/2 कर दीजिए, यानी 11.2 लीटर। लो बेटे, आंसर आ गया। बताओ क्लियर है मेरे बच्चे? बताओ क्लियर है? आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर तुम चाहो तो, अगर तुम सीखना चाहो तो बिल्कुल आसान है मेरे बच्चे। ऐसे ही उड़ा दोगे सवाल को। अगर कॉन्सेप्ट सीख लिए तो तुम बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक है। अच्छा, अगला क्या पूछ रहा है बेटा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब मुझे एक बात बताओ, 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक 1O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 1O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं? O2 में आपको ऑक्सीजन कितने एटम दिख रहे हैं? 2 एटम। बताओ, 2 एटम नजर आ रहे हैं आपको? तो अब मैं बोलूं 1 मोल O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम नजर आएंगे? तो आप कहोगे सर 2 मोल एटम। तो यार जब मोल आ गया तो तुम्हारे पास कितने मोल हैं? कितने मोल हैं? 1/2 मेरे भाई, देख लो 1/2 मोल है। बताओ 1/2 मोल है तो 1/2 में कितना होगा बेटा? फिर 1/2 मोल ऑक्सीजन में कितना होगा? तो तुम कहोगे सर 2 × 1/2 कर दीजिए ना आप। 1/2 मोल एटम, यानी 2 से 2 कट गया, यानी क्या Na आ जाएगा? है 1 मोल एटम का मतलब क्या Na होता है? देख लो मेरे बच्चे, ऐसे ही सवाल को आप उड़ाओगे। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चन करेंगे बेटे। ठीक है, आप देखते जाइए, आप सवाल को अच्छे से समझिए और इनको सॉल्व करें बेटा। लो बेटे, फिर सामने आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे अगला सवाल। बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स इन 1.2 ग्राम ओजोन। 1.2 ग्राम ओजोन में कितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स है और मॉलिक्यूल्स हैं? बताओ। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छा, ध्यान दो बेटा, भाई आपको गिवन मास दिया गया, क्या मोलर मास निकाल लोगे? n बराबर गिवन मास 1.2 और ऑक्सीजन, ओजोन में बेटे कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 होते हैं बेटा, 3 होते हैं, O3। तो 1 का 16 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48। तो अब मोलर मास आ गया 48। 1 का 16 होता है तो 3 का बेटा 48 हो जाएगा। 16 3 या 48। अब मेरे बच्चे इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, क्या आएगा बेटा? 12, हाँ 1/40 मोल आ गया। कितना आ जाएगा? 1/40 मोल। बताओ, इतनी बात क्लियर है? बताओ 1/40 समझ गए? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/40। तो अब मुझे बताओ 1O3 में ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? 3 एटम दिख रहे हैं। पुरानी कहानी बेटा, पुरानी को कहानी दोहरा रहा हूँ मैं, बस रिपीट कर रहा हूँ, सब सवाल सेम है। 1O3 में कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3। तो 1 मोल O3 में कितना होगा बेटा? 1 मोल O3 में कितना होगा? बोलो, बैठो मत बोलो। तो 3 मोल एटम होगा। तो कितने मोल है बे तुम्हारे पास? 1/40। तो 1/40 मोल में कितना होगा? 1/40 मोल O3 में कितना होगा? तो यही तो कहोगे कि 3/40 मोल एटम होंगे हमारे। लो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3Na/40 एटम। बताओ, क्लियर है? क्लियर है? क्या आप एटम बता दिए? क्या आपने एटम बता दिया बहुत आसानी से? क्या आपने एटम बता दिया? अब आप बताओगे बेटा मॉलिक्यूल। अब आप मॉलिक्यूल बताओगे। तो एक बात बताओ बेटा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? यार इतने देर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? Na मॉलिक्यूल। तो कितने मोल है तुम्हारे पास? 1/40। तो 1/40 मोल में कितना होगा बेटा?
तो आप कहोगे सर यहाँ तो Na/40 मॉलिक्यूल आ जाएगा, Na/40 मॉलिक्यूल आ जाएगा। कहानी क्लियर है बेटा आपके सामने। देखिए अगले सवाल की बात करते हैं। आप बस अच्छे से समझो और नोट करो सवाल को बेटा। आइए बेटे, आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है। सवाल जल्दी से आंसर दीजिए मुझे इस सवाल का। बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। भाई एक ड्रॉप, जो वाटर का एक ड्रॉप है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है और उनका मास दिया गया 1.8 ग्राम। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे। तो निकाल लो बेटा नंबर ऑफ मोल। तो n बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या H2O का 18 आता है बेटा मोलर मास? क्या जो वाटर है H2O है, इसका जो मोलर मास होता है क्या बेटा 18 होता है? रख दिया। अब इसको कैंसिल करो बेटा, कितना आ जाएगा 0.1 मोल। n की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 मोल। बताओ इतनी बात क्लियर है बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, वाटर की बात कर रहा हूँ, H2O की बात कर रहा हूँ मैं, तो H2O में कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 2 तो हाइड्रोजन के नजर आ रहे होंगे, 1 ऑक्सीजन का नजर आ रहा होगा। तो कितने एटम हो गए बेटा? 3 एटम हो गए, 3 एटम। बताओ एक H2O मॉलिक्यूल में आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं बेटा? 3 एटम। तो अब मैं पूछूं फिर वही कहानी बेटा, पुरानी कहानी, 1 मोल H2O में आपको कितने नजर आएंगे बेटा? तो आप सीधे बोलोगे 3 मोल एटम नजर आएंगे सर हमें। तो कितने मोल है मेरे बच्चे तुम्हारे पास? कितने मोल हैं? कितने मोल है बेटा? तो आप कहोगे कि सर मेरे पास तो 0.1 मोल H2O है। तो कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 0.1 मोल एटम, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.3। अब मोल को क्या लिख सकते हो? Na एटम। इतने एटम होंगे बेटा एक बूंद पानी में। कितने एटम होंगे? 0.3 Na एटम होंगे। सवाल समझ में आ रही बेटा? सवाल समझ में आ रहा? तो सवाल समझ में तो इसको नोट करो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपके सामने फिर मैं लाऊंगा। अब देखो तुम्हारे सामने एक सवाल दे दिया हूं मैं बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल दे दिया मैंने। दिया है कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। है नाइट्रोजन का एक एटम का मास बताना, वो भी ग्राम में। तो एक बात बताओ यार, क्या ये 1 एटम जो देख रहे हो, ये जो 1 एटम देख रहे हो, क्या ये AMU बता रहा है? बताओ ये 1 एटम जो है, क्या आपको GAM इसमें नजर आ रहा है बेटा? बताओ 1 एटम की बात कर रहा हूं मैं, क्या आपको इसमें GAM नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, या फिर ऐसे बोल दो AMU बताओ। नाइट्रोजन कितना होता है बेटा? 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। भाई 1 एटम को देख के ही आपको AMU नजर आना चाहिए। समझिए बात को, ये समझ लो, ये आपको दिया है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना होता है बेटा? 14। अब बोले ग्राम में बताओ ना मुझे यार, ग्राम में बताओ। तो यार मैं आपको सिखा के बैठा हूं कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं? तो 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो 14 AMU में कितने होंगे बेटा? वाह, कितने एकदम आसान बात हो गई बेटा, एकदम आसान हो गया आपके सामने। ये हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 22.4 × 10⁻⁻24 ग्राम। है आसान? आसान है। बताओ जब आपसे ऐसे ही सवाल पूछा जाए तो आप कर लोगे? कर लोगे बेटा। एक सवाल और करा रहा हूं बेटा, नोट कर लो बेटा। सवाल बेटा आपके सामने आ चुका है। बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इन ग्राम। इसको बताना बेटा। तो एक बात बताओ यार, H2O का AMU, मैंने कहा ना AMU, याद रख लो कितना होता है बेटा? 18 होता है एटॉमिक मास। वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है? 18। अब एक बात बताओ, तुमको फिर मालूम बेटा 1 AMU की वैल्यू कितना होता है बेटा? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो 18 AMU के वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? तो आ जाएगा 1.66 × 18 कर दो, इंटू कर दो 10⁻⁻24 ग्राम, बस गुणा भाग कर लो, आंसर आ गया। बताओ गुणा भाग कर लेंगे, क्या आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा? एकदम आसान सवाल है, बताइए। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा।
अब बेटा तुम्हारे स्क्रीन पे एक लास्ट सवाल दिया हूँ मैं, आप इसको करिए बेटा। आप इसको, ये सवाल को तो तुम्हें करना है बेटा। 1 मोल नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? बोला ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल P4 फॉस्फोरस है बेटा, हैं, और 0.05 ग्राम H2O। तो 1 मोल नाइट्रोजन में बेटे कितने एटम होंगे? मुझे इस सवाल का आंसर तुम दोगे। बताओ बताओ बेटा कितने होंगे बेटा? आपको क्या यहाँ दिख रहा है बेटा? 1 मोल नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं बेटा? 2 एटम नजर आ रहे हैं? बताओ इस सवाल को देखो, 2 एटम नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं बोलूं बेटा, 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे? तो आप कितना बताओगे बेटा? 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे? तो आप कहोगे कि सर 2 मोल एटम होंगे। तो यहां पे कितने एटम दिए गए बेटा? बताओ 1 मोल नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे बेटे? बताओ 2 मोल एटम होंगे? बताओ 2 मोल होंगे कि नहीं? बताओ। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ मुझे, क्या ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताओ 1 मोल नाइट्रोजन में क्या आपके पास 2 मोल होंगे बेटा? और इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको सिंपल सी बात है, 2Na लिख दो ना, 2Na एटम होंगे, खत्म कहानी बेटा। इसको आप सिंपल सा लिख सकते हो, 2Na एटम। ऐसे P4 की बात करेगा तो 4 दिख रहे हैं बेटा, तो सिंपल सी डायरेक्ट आंसर करो अब तुम, 4Na होंगे, खत्म कहानी। 2 दिख रहे हैं तो 2Na, 4 दिख रहा है तो 4Na है। अच्छा, इसमें कैलकुलेट करना बेटा। तो यहाँ पे तो देखो गिवन मास दिया है, तो पहले मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ कैलकुलेट करोगे बेटा, 0.05 अपॉन 18 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा बेटा 0.02 मोल आएगा बेटा, 0.02 मोल। एक और जीरो आएगा बेटा, एक और जीरो लगा लीजिए, 0.002 मोल। अब बताओ बेटा कि H2O में आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं? एक H2O में कितने एटम नजर आ रहे हैं बेटा? क्या आपको 1 H2O में क्या आपको 3 एटम नजर आ रहे हैं? फिर पिछली कहानी की तरीके, तो 1 मोल H2O में बेटा, 1 मोल H2O में, फिर 1 मोल H2O में कितने नजर आएंगे? तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो हमारे 3 मोल एटम नजर आएंगे। तो कितने मोल है बेटा आपके पास? आपके पास है 0.002 मोल H2O में कितने एटम होंगे? तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.002 मोल एटम, और इसको क्या लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके? 0.006 मोल एटम। बताओ समझ में आई बेटे? इसको नोट कर लो बेटा। लिख लिया बेटा? नोट कर लिया? तो आज आपको मोल कॉन्सेप्ट के सवाल को आपने किया, कैसा लगा बेटा आपको? दिल से बताइएगा आप लोग, आप दिल से बताइएगा कि जब आपने इस मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया तो आपको कैसा लगा बेटा? ठीक है, क्या आपको समझ में आया अच्छे से? मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया बेटा। अब इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें सॉल्व हैं बेटा, सारे एनसीईआरटी के मैंने इसमें क्वेश्चन भी करा दिए। और जैसे जैसे बस अब एग्जाम में जो कुछ आएगा आपको, एग्जाम में बस वैल्यू चेंज रहेगा, सवाल इसी पैटर्न पे रहेंगे, वैल्यू चेंज रहेगा, क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहेंगे। तो इन सारे सवालों की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। मैंने आज आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में सिखाया बेटा, कि मोल को कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास को कैसे कैलकुलेट करोगे, पार्टिकल, ये सारी चीज़ों की मैंने बात किया। और आपको क्या करना है, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे से इन टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम फिर आएंगे और वहाँ पे आपको सिखाएंगे परसेंटेज रिलेटेड, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, स्टोइकोमेट्री की बात करेंगे। मतलब बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत अच्छे टॉपिक आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा बेटा, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है बेटा आपको, ठीक है। क्योंकि आप लोग का ही मेहरबानी है, आप लोग का ही आशीर्वाद है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं मेरे बच्चे। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है कि पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से करनी है। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए और बिना किसी टेंशन के। आपको टेंशन वेंशन नहीं लेना है, टेंशन को रख दो दूर,
ठीक है, बिना टेंशन के पढ़ना है बेटा, खुश रहना सीखो लाइफ में खुश रहना है और अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। जितने भी हमारे बच्चे, चाहे वो 11th में हैं, चाहे वो नीट या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं बेटे, मैं उन सबको बोलूँगा कि आप अच्छे से खुश रहिए, आप घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है बेटा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपको उसको इस पर ना डबल मेहनत करना है। अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो आपको 200% देना है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग बेटा।